को हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि हमारी क्लास 12 बजे थी, 12:30 बजे करनी पड़ी ड्यू टू हेडेक। मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैंने अभी जस्ट मेडिसिन ली है और थोड़ा मतलब मेडिसिन के बाद में थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी। तो मुझे लगा कि यार क्लास काफी बार हमारी मतलब 2 दिन हमने क्लास नहीं भी ली थी अभी, उससे पहले भी, तो क्लास नहीं छूटनी चाहिए, तो हमने क्लास को कैंसिल करना ठीक नहीं समझा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सभी का स्वागत, सभी को गुड आफ्टरनून जी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो हमारा सेशन है, आज भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ऊपर में आधारित जो प्रश्न है वो करेंगे। साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों के करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से पूरा लेक्चर देखिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो यहाँ पर मैं जो है जो लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मैं लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं सेशन को आने के पहले ही, मेरे उन सभी लोगों का शुक्रिया, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। थैंक यू सुधांशु कुमार जी, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतना प्यारा सा कमेंट लिखा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड सेशन को, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो। जितने भी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, कहा जहां जहां पर भी लगा सकते हो, जल्दी जल्दी से लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में क्या हुआ सदफ जी? देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ठीक है। आप लोग बताइए यहाँ पर में आप लोगों का कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का आपको बताना है, जिसके अंदर में फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सभी में, मतलब सारे डॉटर्स में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। मान लीजिए यहाँ पर में ये राजू है हमारा, उसके 2 लड़के थे, ठीक है। ये राजू है, उसका बेटा काजू, ठीक है, काजू, दूसरा बेटा, ठीक है, काजू, बाजू, ठीक है, और यहां पर में ये कतली, ओके, उसकी बेटी कतली, और उसकी पत्नी का नाम है यहां पर में बर्फी, ठीक है। राजू की पत्नी का नाम है बर्फी। अब पहले क्या होता था, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत यहां पर में राजू जब मर जाएगा तो राजू की जो प्रॉपर्टी है वो केवल काजू और बाजू में डिस्ट्रीब्यूट होती थी 1956 के कानून के तहत। लेकिन अब क्या किया गया, अब ये बोला गया कि भाई उसकी पत्नी या जितनी भी उसकी पत्नियां हैं, अगर एक से ज्यादा पत्नियां हैं तो एक से ज्यादा पत्नियों में, और जो उसकी बेटी है या फिर एक से ज्यादा बेटियां हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टी। मतलब महिलाओं को यहाँ पर में सम्मान दिया गया है, महिलाओं को जो है, ठीक है, उनको अधिकार दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। अदरवाइज हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो महिलाएं होती थी या फिर जो बेटियां होती थी उनको पिता की संपत्ति के अंदर में कानूनी अधिकार नहीं था। ऐसे दे देते थे काफी सारे लोग, ठीक है, संपत्ति में हिस्सा की, चलो यार भाई में बटा है तो बहन को भी दे देते, ऐसा दे देते थे, बट एक्चुअल में कानूनी रूप से नहीं था वो। तो ये एक्ट 2005 के अंदर में हुआ था अमेंड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोगों को डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली हॉर्सेस माउथ, मतलब कि डायरेक्टली आपकी बुक से दिखाता हूँ। ये बिहार की एससीईआरटी की बुक का स्क्रीनशॉट है, आपकी बुक का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं 1100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि जी हाँ, आप लोगों के लिए पूरी टीम ने मेहनत करके निकाला है इन सारी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखिए आप लोग, हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसके तहत क्या किया गया कि 1956 का जो कानून था उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, और इस संशोधन के तहत अब महिलाओं की हैसियत जो है वो और बढ़ गई, खेती में, प्रॉपर्टी में, अब उनको भी हिस्सा मिलने लगा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, मतलब बेटियों को, और जो उनकी जो मम्मियां है, मम्मी या मम्मियां, एक से ज्यादा भी तो हो सकती है ना मम्मियां, ठीक है। तो मतलब हो सकता है हमारा राजू जो है वो जो है थोड़ा सा रंगीन मिजाज हो, बर्फी को भी कोई दिक्कत ना हो, उसने जो है और दूसरी भी एक जो है यहाँ पर में लड्डू से भी शादी कर रखी है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब दोनों में बटेगा, अगर बर्फी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। चलिए, तो मतलब जितनी भी पत्नियां उन सब में बटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, इन विच ईयर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये बताएंगे आप सभी लोग।
वेरी गुड फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के यहाँ पर आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ओके, इन विच ईयर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए फ्रेंड्स तो आप लोगों ने डायरेक्टली आंसर लगाना है 1952, क्योंकि ये आप लोगों का जो है बुक में दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि बिहार में पटना नगर निगम की जो स्थापना है आप लोगों की 1952 में की गई थी, ठीक है। और बिहार के अन्य शहरों के अंदर में उसके बाद में जो है फिर बाद में नगर निगम की स्थापना की गई आजादी के बाद। तो आजादी के बाद पहला वाला जो आपका नगर निगम था वो कहां पर में स्थापित किया गया? आजादी के बाद का पहला नगर निगम जो है पटना में स्थापित किया गया था 1952 के अंदर में। ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर में जो है कमेंट कर देंगे, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर मतलब पशु मेला कहां पर में लगता है? हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में, नासिक में? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर में लगता है? और कब लगता है ये भी बता देंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है ये आपको याद रखना है बिहार के सोनपुर में लगता है। सोनपुर के अंदर में, ये सोनपुर के अंदर में भी कहा लगता है जहां पर में गंगा नदी और गंडक नदी जहां पर में मिलती है ना, बेसिकली गंगा और गंडक नदी के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर में ये लगता है। यहाँ पर में हरिहर मंदिर है, इसी वजह से इसको हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला भी इसको कहा जाता है। ये भी सभी लोग लिखेंगे। सोनपुर मेला को किस नाम से जाना जाता है? सोनपुर पशु मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। ये सभी लोग लिख देंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। पूरे भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये कब मनाया जाता है सोनपुर मेला? तो आप लोगों को याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलो गुड। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर में मनाया जाता है, गंगा और गंडक नदी के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर में उनके संगम पर है, और कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, काकोलाट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलाट जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है फ्रेंड्स आप लोगों का। अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि मैं पूरी बिहार की ज्योग्राफी करा दूं तो आप लोग मुझे बताओगे। जैसे कल काफी सारे लोगों ने कहा कि जी हाँ सर करा दीजिए। आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर मैं बताएंगे कि जी कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसको करवा दूं आप लोगों के लिए। बिहार की पूरी ज्योग्राफी एक लेक्चर लेंगे, लेकिन सभी वो केवल लाइव लेक्चर रहेगा आप लोगों का, और लाइव के अंदर में हम लोग उसको करेंगे। कल मैं आप लोगों की जो है एक टेस्ट लूंगा, जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है ना उसका पूरा का पूरा जिस्ट, ठीक है, कल हम लोग करेंगे इसको। तो कल आप लोग सभी लोग 12 बजे डॉट 12 बजे लाइव आ जाना, ठीक है। उसमें देखता हूं मैं कि कल आप लोगों का कितना रिस्पांस रहता है, उसके बाद फिर अपन डिसाइड करेंगे कि अपन कब इसको कर सकते हैं। पूरा का पूरा है एक लेक्चर पूरा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, काकोलट जलप्रपात के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भी, तो काकोलट जलप्रपात बिहार के कौन से जिले के अंदर में है? तो आप लोगों को जो है याद रखना है, डायरेक्टली आप लोगों का जो आंसर आएगा आप लोगों का नवादा आ जाएगा यहाँ पर में। ये याद रखना आप लोग, नवादा के अंदर में। भागलपुर के अंदर में एक चीज है, वो क्या है बताइए आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज है भागलपुर के अंदर में। 86% लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, ठीक है। बताइए जल्दी से कि भागलपुर के अंदर में क्या है। एक इंपॉर्टेंट वाली चीज है भागलपुर के अंदर में भी आप लोगों का। बताइए जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, भागलपुर के अंदर में जो है ना आप लोगों को एक लेक मिलेगा, एक लेक जो कि रामसर साइड भी है आप लोगों का, ठीक है, रामसर साइड। बताइए जल्दी से कौन सी रामसर साइड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक ही तो रामसर साइड है यार गिन चुन के आपके पास में, पता होना चाहिए सभी लोगों को। विक्रमशिला, चलो वो तो है ही, ठीक है। कांवर झील आप लोगों की है, ठीक है। चलो अब बेगूसराय के अंदर में, भागलपुर के अंदर में क्या है वो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। भागलपुर के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि विक्रमशिला, ठीक है, डॉल्फिन अभयारण्य है आप लोगों का, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन अभयारण्य
अभयारण्य, ये आप लोगों का विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य डॉल्फिन को, गंगा की जो डॉल्फिन है उसको बचाने के लिए है आप लोगों का, गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए। और आप लोगों का जो रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट कौन सा वाला है वो रामसर साइट आप लोगों का? कांवर झील, जो कांवर लेक जिसको आप लोग बोलते हो, वो आप लोगों को मिलेगा बेगूसराय के अंदर में, बेगूसराय, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। तो विक्रमशिला आप लोगों का डॉल्फिन अभयारण्य ये कहां पर में है? भागलपुर के अंदर में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य किसका पाचन नहीं कर सकता? मतलब और भी बहुत सारी चीजें जिसका पाचन नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको रास की बात बता दी, ठीक है, कि देखो भाई किसी को बताना मत करके, ठीक है, तो आप पहले आपके पेट में पचन वो होगी कि भाई ये तो पहले जाके बताना है, ठीक है। हेलो, ठीक है श्वेता, तुझे पता है, ठीक है, वो जो है ना मेरे से अपनी सारी बातें शेयर करता था, क्या बताऊं बहन तुझे, ऐसी ऐसी बातें उसने शेयर की मेरे साथ में कि मैं तो तुझे बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मतलब कुछ चीजें हैं जो नहीं पचती, लेकिन एक और चीज है जो पच नहीं सकती, वो है आप लोगों का सेल्यूलोज। आपको याद रखना है फ्रेंड, ये सेल्यूलोज जो है ये घास में पाया जाता है, ठीक है। तो घास जो है इसी वजह से हम लोग पचा नहीं पाते, ठीक है, घास को हम लोग पचा नहीं पाते। सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर में चाहिए होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में नहीं है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर में है ही नहीं सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम, इसी वजह से हम इसको नहीं पचा पाते हैं सेल्यूलोज को। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि जो एंजाइम इसेंशियल है सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, वो सेल्यूलोज को तोड़ने वाला एंजाइम हमारे बॉडी में बनता ही नहीं है। वो घोड़ों में बनता है, गधों में बनता है, ठीक है, बाकी के जानवरों में बनता है, जुगाली करने वाले जानवरों के अंदर में, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में नहीं बनता। मतलब हम लोग घास से दोस्ती कर सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ठीक है, बट हम लोग घास से दोस्ती कर सकते हैं क्योंकि घास तो पचा ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। चलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर घास का वो ग्रास जूस वगैरह तो हम पीते हैं, अरे उसके बाकी न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, वो सेल्यूलोज तो निकल जाता है ना बाहर आप लोगों का, ठीक है, सेल्यूलोज बाहर निकल जाता है, वो नहीं पचता बॉडी में। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित किया जाता है? बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था आप लोगों का क्वेश्चन। बताओ जल्दी से यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा? और देखो आप लोगों का एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अलावा ये पशु मेला है, कहाँ मनाया जाता है? सोनपुर में, तो सोनपुर पशु मेला के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा कौन से दो नदियों के संगम पर मनाया जाता है ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। और देखो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स 1800 के करीब लोग दिख रहे हैं, 1000 के करीब लाइक्स हो गए, जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी 1500 के पार पहुंचाना है आप सभी लोगों ने मिलकर। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है एनर्जी के साथ में पढ़ाता रहूं, तो सभी के सभी लोग अपना अपना रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी से देते रहेंगे यहाँ पर में। तो पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है सोनपुर में। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसने उसका नाम बता दिया उसकी लाइफ झींगा लाला। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि उसका नाम क्या है। एक और नाम है जो मैंने बताया था, वहां पर में एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर के नाम पर उस मेले को उस नाम से भी जाना जाता है, उस क्षेत्र मेले के नाम से जाना जाता है। आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल, हरिहर क्षेत्र मेला। जितने भी लोगों ने आंसर लिखा था या टाइप किया था सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। आप लोग जो है ये वो बच्चे हैं जो अपना अपना यहाँ पर में जो है मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं। इनमें से बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री ऑफ बिहार, चिनार, मैंगो, बनियन, पीपल। तो बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है ये आप लोगों ने बताना था। तो बरगद है या पीपल है, आम है या चिनार है, ठीक है, तो आंसर कीजिए आप लोग। और भारत का कौन सा वाला है वो भी आप लोग बता देंगे। भारत का क्या है वो इंडिया लिखकर आप लोग कमेंट कर देना है, इंडिया ऐसा लिखकर कर देना आप लोग, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड्स, पीपल के ट्री के नीचे में जो है वो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था बिहार में, बोध गया में, ठीक है। इसी वजह से पीपल के ट्री को, पीपल के वृक्ष को बिहार का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया है। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो वो है बरगद, बनियन ट्री, भारत का। लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे तो पीपल हो जाएगा, ठीक है,
पीपल, बिहार का। और आपको पीपल कैसे याद रखना है आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं केवल 75% लोगों ने आंसर किया है, 25% लोगों ने अभी भी गलत किया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद इस प्रकार से भी रखना है इस चीज को कि भाई गौतम बुद्ध को जो है वो बोध गया के अंदर में पीपल के ट्री के नीचे बैठे हुए उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, ठीक है। तो इसी वजह से जो है पीपल के वृक्ष को ही हम लोगों ने बिहार का राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। उज्जवल प्रताप जी, मतलब वो कह रहे हैं कि माइक ऑन कीजिए। अब आप बताओ, बाकी लोग जो है वो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो आंसर भी कर रहे हैं, बाकी के लोग आंसर कर रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ से, सब लोग सुनकर आंसर भी कर रहे हैं, और वो भाई अचानक से आते हैं तो आवाज ही नहीं आ रही यार। सर माइक ऑन करो अपना। अरे सर सुन नहीं रहे क्या? माइक ऑन करो अपना, कब से बोल रहा हूँ, माइक ऑन करो अपना। पता चले अरे यार मैंने तो हेडफोन का जैक ही नहीं लगाया था अपना, ठीक है, या फिर फोन को म्यूट पे रखा हुआ है। वाह, मतलब कमाल है। ठीक है, बिहार का, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अमीबा, ठीक है, आपके चचा का लड़का अमीबा बहुत छोटा है, ठीक है, इतना छोटा कि आप उसको देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। अमीबा भोजन को गति से पकड़ने के लिए, आजा पकड़ लिया, ठीक है, भोजन को एक से अधिक उंगलियों जैसे प्रक्षेपणों को बाहर धकेलता है, ठीक है, एक से उसकी उंगलियां ऐसे उसके हाथ टाइप के निकलते हैं बाहर, ठीक है, उनको बाहर धकेलता है और उन्हें पकड़ के अंदर ले लेता है, ठीक है, खाने को चुपके से ले लेता है। इसी को फॉल्स फीट भी कहा जाता है, ठीक है, उसी को फॉल्स फीट भी कहते हैं। अमीबा के कौन से पार्ट को फॉल्स फीट कहा जाता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पर मिलेंगे पोल, ठीक है, और आप लोग करेंगे आंसर। मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसको, क्योंकि पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना केवीएस में पूछा गया था, केवीएस 2023 की एग्जाम के अंदर में, केवीएस 2023 में आया था क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको याद रखना है, आप लोगों ने इसको सूडोपोडिया कहा जाता है, सूडोपोडिया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर मैं कैसे, ध्यान से देखना आप लोग। अमीबा भाईजान थोड़ा सा धीरे धीरे चलोगे क्या? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर मैं, देखो अमीबा का जो है ना, अमीबा को आप ऐसा समझिए कि इसके हाथ पैर नहीं है, ठीक है, ये आपका चचा का लड़का, इसके हाथ पैर नहीं है, बहुत छोटा सा है, हाथ पैर के लिए बिल्कुल वो है नहीं कुछ भी। आपके पास में हाथ है, आप हाथ से ऐसा कोई चीज को लाके कब से खा सकते हो। यहाँ पर मैं, लाओ भैया पानी पूरी दो, पूरा का पूरा आपने डाल दिया, लाओ भैया आइसक्रीम पूरी की पूरी खा लिया, बट बेचारे के पास में नहीं है। तो ये अपने बॉडी के पार्ट को स्ट्रेच करता है, बॉडी के जो पार्ट है ना, जो बॉडी है इसकी, उसको स्ट्रेच करता है और स्ट्रेच करके उसको फॉल्स फीट या फिर अपने हाथ जैसा या पैर जैसा बना लेता है उसको, ठीक है। ये यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये देखो बना रहा है यहाँ पर में, ये इसी को कहा जाता है सूडोपोडिया। देखो सूडोपोडिया के अंदर में उसने क्या किया, ये खाने को फंसा लिया, ठीक है, सूडोपोडिया के अंदर में खाने को फंसा लिया, ये है सूडोपोडिया, इसको सूडोपोडिया बोला जाता है। ये उंगलियां या जो फॉल्स फीट है ना उसकी, जिससे खाने को फंसा रहा है, ठीक है। देखो आया खाना, आया 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 आया, पकड़ लिया, देखो कितना शातिर है ये, पकड़ लिया उसने खाने को। देखो अब ये खाना क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसकी बॉडी में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि भाई कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं। तो खाने को अंदर ले लेगा, ये अपने बॉडी के अंदर में खींच लेगा आर पार, ठीक है, अंदर ले लेगा। और अंदर में इसके होते हैं फूड वैक्यूल। जैसे आपके बॉडी के अंदर में स्टमक है, अरे है कि नहीं आपका टमी स्टमक, उसके अंदर में खाने का पाचन होता है। पता है आप लोगों को आपके बॉडी के अंदर में खाने का पाचन कहाँ होता है? आपके बॉडी के अंदर में खाने का पाचन आपके स्टमक के अंदर में, टमी के अंदर में होता है, पचता है खाना। तो वैसे ही फ्रेंड्स आप लोग जो फूड वैक्यूल है बॉडी के अंदर में होता है, उसके अंदर में ये खाना जो है अंदर जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर में, और वहां पर में पचेगा, और पचने के बाद में अमीबा को मिल जाएगी एनर्जी। अब आ जाओ सर, क्या बोल रहे थे सर, क्या पढ़ा रहे थे आप? आ जाओ, एनर्जी मिल गई अपने को। क्या पढ़ा रहे थे सर आप अभी फिलहाल में? ठीक है, नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहे थे, बिहार का 7th बीपीएससी आ गई। चलो ठीक है सर, अब मैं रेडी हूँ, अब आ गया, अपना खाना मिल गया अपने को, ठीक है। तो मतलब उसको ऐसी एनर्जी मिलती है, फूड वैक्यूल के अंदर में उसका खाना पचता है। तो कहाँ पचता है अगर ये बोला जाए आप लोगों से, तो फूड वैक्यूल के अंदर में पचता है। वो उसकी उंगलियां क्या है, ठीक है, जिससे कि वो खाने को अपने बॉडी को स्ट्रेच करके अपना हाथ बना के उसको अंदर में खींच लेता है, वो होता है सूडोपोडिया आप लोगों का। ये यहाँ पर मैं समझ लीजिए जैसे ये सूडोपोडिया है, किधर से भी कर सकता है वो। मान लीजिए कि आपके यहाँ से हाथ निकल के आके ऐसा खाना आप ले लो,
पता चले आपके जो है वो आपके यहाँ से थर्ड आई में से एक हाथ निकल के आए और खाना लेकर खा ले फटाक से, तो आप भी अमीबा जैसे सूडोपोडिया बना लोगे। बट आपके साथ में ऐसा नहीं होता, आपके हाथ फिक्स्ड है, हाथ और पैर। इस सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है, ये याद रखना है। झूठे पैर फॉल्स फीट, क्योंकि ये कहीं से भी निकल आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोग। चलिए, और फूड वैक्यूल जो है आप लोगों के अंदर में होते हैं, जहां पर में खाना पचता है। सिंपल सी बात, कितना इजी हो गया, देखा आप लोगों ने कितना इजी हो गया। अरे स्नेहा मैडम, फॉल्स फीट मतलब गिरने वाले फॉल्स फीट मतलब ये वाला फॉल्स फीट, ये वाला फॉल्स फीट नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला फॉल्स फीट, ठीक है। ओके, चल, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स अमीबा जो है अपना खाना खाता है, सूडोपोडिया से खाने को ग्रहण करता है, ठीक है, और फूड वैक्यूल के अंदर में पचाता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जो उसके बाहर निकलने वाले जो हाथ है, जिसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है, उसको सूडोपोडिया कहते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर में खाना पचता है उसका। कितना आसान हो गया, कितने लोगों को अभी आसान लगने लगा, बताओ जल्दी से, ठीक है, कितने लोगों को ये आसान लगने लगा। ऐसे ही सारी चीजें करवा दूं मैं आप लोगों को याद, ठीक है, जल्दी बताओ कितने लोगों को आप आसान लगने लगा और याद करवा दूं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर मैं, अगर मेरे को यहाँ पर मैं 1500 से ज्यादा लाइक्स यहाँ पर मैं जल्दी से दिख गए आप लोगों के सारे लोगों के, क्योंकि 1200 से ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे कंसेप्ट लेकर आऊंगा, चाहे कितना भी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, करते रहेंगे हम लोग मेहनत, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के बिहार विधानसभा में, क्योंकि ये आप लोगों का बीपीएससी प्रीलिम्स जो 8 मई 2022 को हुआ था पेपर आपका, ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। सबसे पहली बात तो मेरे को ये आप लोगों से कमेंट करके चाहिए कि बिहार विधानसभा में सीट कितनी है, कितनी सीट है बिहार विधानसभा में, टोटल सीट कितनी है, टोटल, ये आप लोग बताओ मेरे को, देखते कितने लोगों को याद है बिहार विधानसभा के अंदर में टोटल सीट कितनी है, ये बताओ पहले, बाद में तो अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह के लिए देखेंगे अपन लोग ना। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये बताना है आप लोगों ने। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2019 का जो चुनाव हुआ था ना, उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो 2019 अभी टोटल सीट की बात करूं तो टोटल सीट आप लोगों की 243 है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों की एससी कम्युनिटी के लिए, एससी के लिए ये याद रखना है आप लोगों ने, एससी के लिए आप लोगों की कितनी सीटें रिजर्व है, 38 सीट्स रिजर्व है, 38, ये याद रखेंगे आप लोग, 38 सीटें रिजर्व है, ठीक है। और अगर एसटी की बात करूं मैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड है, तो टोटल रिजर्व सीट कितनी हो गई आप लोगों की, 40, टोटल 40 है। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2, ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए था। एससी के लिए 38 और एसटी अनुसूचित जनजाति जिसको बोला जाता है उसके लिए 2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व्ड है, तो ऐसे आप लोगों का टोटल जो है 38 प्लस 2 40 होता है। तो यहां पर मैं आप लोगों से केवल एससी के लिए पूछा था, एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो 38 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों का बीपीएससी के अंदर में पूछा गया था 2022 के अंदर में आप लोगों का, ओके। ये बदलता रहता है ये नंबर, ठीक है, हर इलेक्शन के बाद में इसको बदलते हैं। अब ये 2022 में पूछा, मतलब वो 2019 के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि 2019 में कितना था, और आपका भी पेपर 2019 के बाद में, आपका 2025 के बाद तो पेपर होने नहीं वाला, तो आपको 38 ही याद रखना है, ठीक है। ओबीसी के लिए कितनी है सर, ओबीसी के लिए नहीं होती रिजर्व, ये याद रखना है आप लोगों ने, ना लोकसभा में रिजर्वेशन होता है, ना ही राज्यसभा में, ना ही विधानसभा में रिजर्वेशन होता है। ओबीसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है चुनाव के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि बिहार के अंदर में, बिहार की, क्योंकि ये भी काफी बार आपसे पूछा जा सकता है, लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है बिहार के अंदर में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि लोकसभा के अंदर में बिहार की आप लोगों की 40 सीटें हैं, ठीक है, 40 लोकसभा के अंदर में। आप लोग बताइए राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार से। जिसने भी बता दिया भाई, उसको एक एक जो है वो 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क, और वो भी आपके अपने खुद के पैसों से, मतलब आप खुद को खरीद कर खाने का मैं आप लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं खुद आप लोग खरीद के खा सकते हो, बढ़िया से मस्त पैकी जाना लेक्चर के बाद में दुकान में, और खुशी खुशी जो है अपने पैसों से खरीद के उसको खा लेना, ठीक है। तो बोला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। चलो, सभी लोगों को पार्टी आज अपने अपने तरफ से, ठीक है। लोकसभा के अंदर में 16 सीट्स है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आवर्त सूत्र क्या है? आवर्त सूत्र, सर मंगल सूत्र सुना था, ये आवर्त सूत्र क्या होता है? आवर्त काल सूत्र, ठीक है, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए, आवर्त सूत्र या फिर आप लोगों का जो पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है। होता क्या है ना, आप इसको बहुत आसानी से समझो। होता यूं है, मान लीजिए कि आप लोगों के पास में कार है। बच्चों जैसा समझाऊंगा मैं आप लोगों को, एकदम टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने। आपके पास में एक कार है, ठीक है, एक कार है। 1 मिनट में वो यहां से जाके यहां वापस आके, यहां जाके यहां वापस आके, यहां जाके यहां वापस आके, ऐसे 10 चक्कर लगा लेती है। 10 टाइम्स वो चक्कर लगा लेती है, ठीक है, 10 टाइम्स चक्कर लगा लेती है। ये कार नंबर ए है आप लोगों की। कार नंबर बी, ये क्या करती है? 1 मिनट के अंदर में यहां जाती है, फिर वापस आती है, और ऐसे केवल 5 ही चक्कर लगा पाती है। मान लो 5 टाइम्स चक्कर लगा पाती है। तो बताओ कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 1 मिनट के अंदर में? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? मतलब कौन जो है ज्यादा फास्ट है? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्त, ठीक है, आवृत्त आपका, कि कौन ज्यादा बार उस पर्टिकुलर टाइम में कौन ज्यादा बार जो है वो हलचल कर रहा है। ए ज्यादा बार हलचल कर रहा है, तो ए की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, जो कम समय में ज्यादा बार, ठीक है, ज्यादा बार हलचल कर लेता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है आप लोगों का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐसे बनता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम, ठीक है। टाइम का रेसिप्रोकल है, ये टाइम का उल्टा है फ्रीक्वेंसी। ये सीटेट पेपर 1 के अंदर में भी आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम। तो टाइम जो है आप लोगों का, अगर मेरे को टाइम का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? टाइम को इधर भेज दूंगा, फ्रीक्वेंसी को इधर भेज दूंगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। तो दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं बेसिकली, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम, ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में से कोई भी एक दिया है आप लोगों को तो आप निकाल सकते हो। टाइम को आप लोग निकालते हो सेकंड्स के अंदर में, सेकंड में, ठीक है, सेकंड्स के अंदर में। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है ये बताओ आप लोग मेरे को। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी को निकालते हो आप लोग हर्ट्ज के अंदर में, हर्ट्ज, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज के अंदर में निकालते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग, हर्ट्ज में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम होता है, और टाइम इज इक्वल टू होता है 1 फ्रीक्वेंसी। दोनों फॉर्मूले याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आंसर हो जाएगा आप लोगों का, टाइम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसा समझ लो, टाइम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, टाइम इज इक्वल टू 1/f। ये टाइम बोला था ना यहाँ निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है तो टाइम का भी फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। सदफ जी, आपको जो है ना यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए मैं टाइम आउट के अंदर में डाल रहा हूँ, ड्यू टू रॉन्ग इमोजीज, सेंडिंग ऑफ रॉन्ग इमोजीज एंड डिमोटिवेटिंग अदर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे सारे के सारे लोग। तो यहाँ पर मैं देख लीजिए आप लोग फ्रेंड्स, पीरियड या फिर सेकंड जो टाइम है आप लोगों का, टाइम इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम। सिंपल सी बात है। बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये बहुत खराब बात है, मतलब कि वो नहीं कि वो उबासी लेने वाली जो इमोजीज होती है वो यहाँ पर मैं सेंड कर रही है, खुद को नींद आ रही हो और दूसरों को भी नींद दिलवाई जाए वो फैलाकर, या फिर वो जो है वो सबको बताकर। ये कितनी खराब बात है, कितना गलत कर्मा जाता है कि कोई बच्चा यहाँ पर मैं पढ़ रहा होगा, वो गरीब होगा, अपने परिवार के लिए पढ़ रहा होगा, अपनी माँ के अच्छे सेहत के लिए, या फिर अपने माँ को अच्छे देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कोई पढ़ रही होंगी यहाँ पर मैं महिला, और आप जो है उसको डीमोटिवेट कर रही हो अपने इन सारे करतूतों की वजह से। कितनी खराब, कितनी 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 ज्यादा खराब बात है ये। आपको किसी को भी कुछ भी हो रहा है यार, आपको कौन देख रहा है? आप अपना चुपचाप से करते रहिए वहां पर में,
सो जाइए मेरा हेडफोन लगा के आराम से आवाज सुनते सुनते मेरी, लेकिन यहाँ लिखने का और यहाँ भेजने का कोई औचित्य बनता नहीं है उस चीज का, ठीक है, कोई औचित्य बनता नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्न में से कौन एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील है? एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? जल्दी से बता दो आप लोग ये। जी, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि गोखुर झील का मतलब क्या होता है। ये नदी है आपकी, लहराते बल खाते हुए चल रही है ये नदी, ठीक है, और कई बार इसके कमर में ज्यादा ही लचक आ गई, ऐसा आ गई, और यहाँ से पानी जो है इधर से बहने लगा, और ये झील जो है ये टूटकर अलग हो गई, ऐसे अलग हो गई ये झील, ये वाली जो झील थी ये अलग हो गई, इस तरह से इधर में झील अलग हो गई। तो ये जो झील है आप लोगों की, इसी को आप लोग जो है क्या बोलते हो? गोखुर झील बोलते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कावर लेक जो है आप लोगों का, या काबर ताल जिसको बोला जाता है, ये बेगूसराय के अंदर में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झील क्या है इसका मतलब? ये ऐसे जो नदी के कट जाने के कारण जो झील बनती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर में, ठीक है, नदी के कट जाने के कारण जो बनती है आप लोगों की, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। थैंक यू रवि रंजन। ओके, चलिए, आपको बताना है 17वीं लोकसभा में राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो 17वीं लोकसभा के अनुसार बिहार के अंदर में कितनी सीटें आवंटित की गई थी? मतलब अभी 2019 का चुनाव हुआ है, वो कौन सी सीट थी आप लोगों की? ठीक है, कौन सा नंबर का लोकसभा का चुनाव था? 17वें नंबर का लोकसभा का चुनाव था। और अभी 2019 जो 2020 के अंदर में आपका चुनाव हुआ है फ्रेंड्स, वो भी 17वें नंबर का विधानसभा का चुनाव था आप लोगों का, ठीक है। तो 17वां मैच हो गया। 17वें नंबर की लोकसभा है, उसके अंदर में 40 सीटें थी। अब आपको बताना है कि कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड है और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है इन 40 में से। जिसने इसका आंसर कर दिया मान जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस चीज को, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एससी और एसटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व्ड है? 40 और 2 बोलोगे तो भाई मतलब जनरल के लिए तो सीट ही नहीं बचेंगी। यहाँ लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, विधानसभा की नहीं। लोकसभा के अंदर में कितनी सीटें दी गई थी? तो लोकसभा में पूरे बिहार को 40 सीटें मिली है। उन 40 में से कितनी सीटों को एससी और एसटी के लिए रिजर्व किया गया है? देखो, विधानसभा में 243 में से 38 और 2 एससी और एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। ये बात मान ली आप लोगों ने, एससी और एसटी के लिए ये बात खत्म हो गई। अब बात आती है इस 40 में से, मतलब जो लोकसभा की 40 सीट है उसमें से 6 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और एसटी के लिए 0 है। ये याद रखना है, बिहार के अंदर में एसटी कैटेगरी के लिए एक भी सीट, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, 1500 से ज्यादा लाइक्स हो गए हैं, बहुत बढ़िया, और 2300 के करीब हम लोग यहाँ पर में पहुंच गए हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर सभी लोग करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स कि एससी कैटेगरी के लिए 6 सीटें रिजर्व है और एसटी के लिए 0 है, ठीक है। एससी के लिए 6, एसटी के लिए 0 आप लोगों का लोकसभा के अंदर में, ये लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों की, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। हो सकता है किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछ लिया जाए। बाकी फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि ये बहुत ही बढ़िया वाला एक मैप था आप लोगों का। वेस्टर्न चंपारण के अंदर में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी जो शेयर की हुई है, ठीक है। इसको आप लोग दानिश